ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो आपराधिक छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही है और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम। डीके बॉस है। आगे समय पे हर चीज जो है बताएंगे, लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते हैं, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल आप पर हमला बोला है कि मंत्री के भाई यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी के पिताजी के समय से हम काम करते हैं और 2000 से एमएलए हैं। आज तक कोई इतिहास में कोई अधिकारी, जो डीजीपी भी हमारा बन गया है या हमारा आईजी और सब ऐसे यहाँ से लोग काम करते हुए गए हुए हैं, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं किसी के बारे में कोई भी पैरवी करती हूँ। ये जान रखिए, मैं जिस दल से आती हूँ और जो एनडीए की सरकार आई है और तब से जो शासन का राज है और कानून का राज चलता है और कानून ये कहता है कि जो गलती करेगा वो सजा खाएगा। और सबसे बड़ी रह गई कि भाई की बात, तो भाई से मेरा रिश्ता 8 वर्षों से नहीं है और 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है। दोनों ने कहा है कि भाई हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है और आप लोग भी और समाज से लेके हर आदमी जानता है कि वो सबसे बाइकाट में है, ना हम लोग के घर आना जाना है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, ना कुछ भी है। इसलिए ये आरोप जो है निराधीन है। हमारे यहाँ कोई भी गलती करेगा वो सजा खाएगा ही, क्योंकि एनडीए में सरकार का राज है, कानून का राज है और कानून अपना काम कर रही है। कानून में कोई भी अड़चन कोई नहीं डालता है। दूसरी बात हो गई कि एक उन्होंने जो कहा है, विपक्ष को तो कोई काम है नहीं कि एनडीए के सांसद और विधायक हैं, क्या हुआ काम का। तो जनता, चंपारण की जनता बहुत ही जागरूक है, आंदोलन भी यहीं से होता है और चंपारण की जनता ये जानती है कि इनके पिताजी के राज में या इनके राज्य में क्या हुआ है। जहां बहन बेटी नहीं निकलती, जहां व्यापारी पलायन हो गया, जहां पे जो है 5 बजे कुंडी लगता था, जहां छठ के दिन बस हाईजैक होता था, वैसे लोग अगर आरोप लगाएं तो आज जो 3 घंटे और 4 घंटे में बेटियां आते हैं, तो इनके पिताजी के राज में और उस समय हम लोग 10 घंटे में पटना में जाते थे। इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं है कि चंपारण में कोई बात करने का या पूरे बिहार में बात करने का, क्योंकि विकास का नाम इनका नहीं है। और इनकी आदत है कि जमीन लेके लोगों को नौकरी देना इनका पेशा है, हमारा पेशा नहीं है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कोई गलती किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगा भी और सजा होगा भी, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा।